अगर आप अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ईयरफोन लगा के जरूर सुनें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान था। वह अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए एक दिन वह एक गुरु के पास गया और गुरु से कहा, मेरे जीवन में बहुत दुख है, इतना दुख है कि मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। इस दुख को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मेरे दुख को खत्म कर सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे दुख को खत्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारा दुख दिखाई नहीं दे रहा। जिसकी चीज है वही उसे खत्म कर सकता है। तुम्हारा दुख, तुम्हारे दुख का कारण और उसका निवारण सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, पर यह मैं कैसे करूँगा? गुरु ने कहा, जाओ और पता करो कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है, फिर मेरे पास आना। वह व्यक्ति अपने घर चला गया और उसने एक एक करके अपने दुखों के कारणों को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मुझे मेरे दुखों के कारण मिल गए हैं। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, बताओ वह कारण क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी जो मेरी कभी बात नहीं मानती और न ही सुनती है, मेरे बच्चे जो कभी मेरा कहना नहीं मानते, मेरे मित्र जिन्होंने कभी मेरे कहे अनुसार मेरी मदद नहीं की, मेरा मालिक जो बिना वजह ही मुझे डांट देते हैं और मेरा वेतन भी नहीं बढ़ाते, मेरा पड़ोसी जो मुझे जलाने के लिए नई नई वस्तुएं दिखाता रहता है और उन्हें दिखा दिखा कर मुझसे बात करता रहता है। गुरु ने कहा, चलो तुम्हें कारण तो मिल गया है, अब अपने दुख का निवारण भी ढूंढो और जब तुम्हें निवारण मिल जाए तब मुझे आकर बताना। व्यक्ति वहां से चला गया और अपने दुखों का निवारण ढूंढने लगा। उसने एक एक करके अपनी सभी समस्याओं पर गौर किया, सभी दुखों पर गौर किया और उनका निवारण ढूंढकर गुरु के पास वापस गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने दुखों का निवारण ढूंढ लिया है। गुरु ने कहा, क्या है वह निवारण? व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी बात मानना शुरू कर दे और मेरे सामने ठीक से बात करे, मेरे बच्चे मेरा बात मानना शुरू कर दे और मेरे मित्र मुझे पूरा सम्मान दे और मेरी बातों को भी अहमियत दे, मेरा मालिक मेरे कार्यों की प्रशंसा करे और मेरा वेतन भी बढ़ा दे, मेरे पड़ोसी के पास मुझसे अधिक धन ना हो और न ही वह कोई नई वस्तु खरीदे, और अगर खरीदे तो वह मुझे न दिखाए और मैं उन्हें नई नई वस्तुएं दिखाऊं जिन्हें वह खरीद भी न सके। गुरु ने कहा, अब जब तुम्हें तुम्हारे दुखों का कारण पता है और अपने दुखों का निवारण भी ढूंढ लिया है, तो जाओ और अपने दुखों को सुख में बदल लो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? मैंने जो भी निवारण बताए हैं वह तो असंभव है। कुछ ऐसा बताए कि यह सब संभव हो सके, कोई मंत्र, कोई विधि, कुछ तो बताइए। गुरु ने कहा, जो तुम निवारण करना चाहते हो वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैंने एक तांत्रिक के बारे में सुना है जो शमशान में रहता है, वह तो सब कुछ कर सकता है, मेरे मालिक का मन भी अच्छा कर सकता है, मेरी पत्नी की जुबान भी बंद कर सकता है, मेरे बच्चे मेरे सुनने लगेंगे, मुझे ऐसा मंत्र प्रदान कर सकता है, मेरे पास धन आए ऐसी व्यवस्था भी कर सकता है, मेरा मान सम्मान मित्रों में बढ़ जाए, मेरे मित्र मेरी बात सुने, यह सब भी वह तांत्रिक कर सकता है और उसके लिए वह कुछ विधि, कुछ मंत्र, कुछ खाने पीने की चीजें देता है और सब हो जाता है। गुरु ने कहा, क्या यह सब तुम कर चुके हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने लोगों से सुना है, मेरे पड़ोसी भी वहीं जाते हैं, मेरे मित्र भी वहीं जाते हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी चोरी छिपे उस तांत्रिक के पास जाती है। गुरु ने कहा, अरे, जब तुम्हारी समस्या का समाधान इतनी आसानी से हो रहा है तो तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ और अपने दुखों का निवारण कर लो। वह व्यक्ति वहां से उस तांत्रिक के पास पहुंच गया और तांत्रिक ने उससे कुछ धन लिया और उसे कुछ विधि, कुछ रीति और कुछ मंत्र बताए, कुछ खाने पीने की चीजें दी, शमशान में कुछ क्रिया करने के लिए कहा। जैसा तांत्रिक ने कहा वैसा वैसा उस व्यक्ति ने किया। 3 माह बाद वह व्यक्ति वापस उस गुरु के पास गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है पर कोई लाभ नहीं हुआ, या तो आप मेरे दुखों का अंत कर दें या मैं अपना अंत कर लूंगा। उस तांत्रिक ने मुझे लूट लिया, मेरा बहुत सा धन ले लिया, पर परिस्थितियां पहले जैसे ही है और कुछ भी ठीक नहीं हुआ।
मैं आज भी दुखी का दुखी ही हूँ। गुरु जोर से हंसने लगे और कहा, इस दुनिया में दुख है, पर हम अपने दुखों का कारण ही नहीं जान पाते तो निवारण हो ही नहीं सकता। इसलिए अपनी दुखों को पहचानना सीखो। व्यक्ति ने कहा, पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुरुदेव ने कहा, जाओ देखो, जिन व्यक्तियों की वजह से तुम्हारे जीवन में दुख है, क्या उनके जीवन में भी कोई दुख है? वह व्यक्ति अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? पत्नी ने कहा, मेरे जीवन में एक ही दुख है और वह तुम हो। अगर तुम मेरी बात मानना शुरू कर दो तो मैं कहती हूँ कि हम दोनों का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वह व्यक्ति अपने बच्चों के पास जाता है और अपने बच्चों से पूछता है, बच्चों, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? बच्चों ने कहा, हाँ, हमारे जीवन में दुख है और वह आपकी वजह से है। अगर आप हमारे जीवन में बात बात में टोकना बंद कर दे और हमें वह करने दे जो हम चाहते हैं तो हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। वह व्यक्ति अपने मित्रों के पास गया और पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में मेरी वजह से कोई दुख है? मित्रों ने कहा, हमारे जीवन में तुम्हारे कारण दुख है, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानते, हमारा सम्मान नहीं करते और हमेशा बहस करने लगते हो। वह व्यक्ति अपने पड़ोसियों के पास गया। वह कुछ पूछता उससे पहले ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने सुना, उसका पड़ोसी कह रहा था, पता नहीं हमारा यह पड़ोसी कैसा है, उसे हमारे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। वह इतना खुश कैसे रह लेता है? हमारे पास इतना कुछ है फिर भी हम दुखी हैं। वह इतने गम में भी कैसे खुश रहता है? तब उसे पता चला कि उसके पड़ोसी तो उसके खुश होने की वजह से दुखी है, जबकि वह खुद दुखी है। मालिक के पास जाकर उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई तो वह गुरु के पास वापस गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता था कि लोग मेरे दुख का कारण हैं, पर पता चला कि मैं लोगों की दुखों का कारण बना हुआ हूँ। यह बात कुछ समझ नहीं आई। गुरु ने कहा, वास्तव में हम एक दूसरों के दुख का कारण बने हुए हैं, क्योंकि हमारे सुख और दुख एक दूसरे पर निर्भर करने लगे हैं। पत्नी अच्छे से मुस्कुराकर बात कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, बात मान ले तो हम सुखी हो जाते हैं। बच्चे हमारी कही गई बातों पर चले तो हम सुख महसूस करते हैं, और अगर वह अपनी बात पर अड़ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम सुख को प्राप्त हो जाते हैं, वहीं अगर कोई हमारी बुराई कर दे तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। हमारे दुख का कारण यही है कि हमने अपना सुख दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। वह जैसा चाहे वैसा हमें महसूस करा सकते हैं। अगर तुम इन बातों को छोड़ दो तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? उस व्यक्ति ने बहुत सोचा और कहा, वैसे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन क्या आप इन सब को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो। गुरु उस व्यक्ति को एक आईने के सामने ले आए। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें इस आईने में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने आप को साफ साफ देख पा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब जाओ एक कटोरे में धूल भर कर ले आओ। व्यक्ति एक कटोरे में धूल भर कर ले आया। गुरु ने उस कटोरे से धूल उठाते हुए कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें दे रही है और जो तुम अपनी पत्नी को दे रहे हो। यह कहते हुए धूल आईने पर फेंक दी। गुरु ने फिर से धूल उठाई और कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारे बच्चे तुम्हें दे रहे हैं, और वह धूल फिर से आईने पर फेंक देते हैं। गुरु ने फिर से धूल उठाई और कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें दिए हैं। गुरु ने पड़ोसी और मित्रों और उसके अनेक दुखों के बारे में कहते हुए धूल उठाई और आईने पर फेंक दी, और अंत में उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें इस आईने में कुछ दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पूरा आईना धूल से भर गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु ने कहा, हमारे दुख भी ऐसे ही हैं। वह हमारे ऊपर इस तरह से छा जाते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारा मन दुखों से भर जाता है, जिससे हम अपने आप को देख ही नहीं पाते, बस दूसरों को देखते रहते हैं। और देखे भी कैसे? मन के आईने पर दुखों की धूल जो जम जाती है, पर वास्तव में हमारे दुख इस धूल की तरह ही हैं। जब हम बेवजह बोलते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों को नहीं समझते, अपने ही चलाते रहते हैं, बहस करते हैं, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करते रहते हैं और मौन को भूल जाते हैं, तब ऐसी ही धूल उड़ती है और आपको ढक लेती है और आप ऐसे ही दुखों में घिर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है
कि यह धूल हटती नहीं है। जब भी सुख की हवा चलती है तो यह धूल हटती है, पर तुमने दुखों की इतनी धूल उठा रखी है कि एक धूल हटती है तो दूसरी बैठती है। मन कभी साफ नहीं हो पाता। अब जरा इस आईने को साफ करके देखो। उस व्यक्ति ने आईने को साफ किया। गुरु ने कहा, अब क्या दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुरु ने कहा, इस तरह अगर तुम अपने दुखों की धूल को हटा लोगे तो तुम साफ साफ देख सकोगे कि तुम कोई दुखी व्यक्ति नहीं हो। तुम दुखी हो क्योंकि तुम बाहर दूसरों में सुख ढूंढ रहे हो, जबकि बाहर टकराव है। जहाँ टकराव है वहाँ क्रोध है, जहाँ क्रोध है वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ दुख है। तुम उलझ पड़े हो लोगों से, इसलिए तुम दुखी हो। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और वह गुरु को प्रणाम कर वहाँ से अपने घर चला गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी की बात, बच्चों की बात, अपने मित्रों पड़ोसियों की बात सुनी और मालिक की भी बात सुनी, पर वह उन बातों से विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी हर समस्याओं का समाधान मुस्कुराते हुए किया। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे दुख हमारे कारण नहीं है, यह हमेशा दूसरों के साथ उलझने से पैदा होते हैं। अगर हम अपने भीतर की सोच को पहचान ले तो बाहर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो तो हमें हमेशा सुख नजर आएगा, और अगर हमारे भीतर दुख है तो बाहर चाहे कितना भी बड़ा सुख क्यों न हो, हमें दुख ही नजर आएगा। बहुत सारे दुखों से बचने का एक ही उपाय है, और वह है भीतर का मौन। जो भीतर से मौन है वह बाहर के दुखों से विचलित नहीं होते। धन्यवाद।